Hello friends, in this video I will discuss of estivation. What is estivation? Estivation क्या होता है? Arrangement of sepals and petals in floral buds on the whole flowers. यानी कि जो फ्लोरल बड्स होती हैं उनमें जो सेपल्स और पेटल्स होते हैं उनका जो लगने का अरेंजमेंट होता है उसको हम एस्टिवेशन कहते हैं। हालांकि फ्लोरल बड्स की जगह हम रिसेप्टिकल यूज़ करें तो हालांकि ज़्यादा समझ में आता है। चलिए बात करते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन की। वाल्वेट एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है? कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है। अगर इसकी हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो वॉइस चैलेंजर या फिर हम CV यानी कंप्लीट बायोडाटा होता नहीं है जो कई सारी कंपनीज वगैरह में जो लोग यूज करते हैं। तो V फॉर वाल्वेट एंड C फॉर कैलोट्रॉपिस। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं ट्विस्टेड यानी कि चाइनीज़ लेडी हैज़ ट्विंस चिल्ड्रेन, यानी कि एक चाइनीज़ लेडी है और उसके दो जुड़वा बच्चे हैं। चाइनीज़ फॉर चाइना रोज, लेडी का फॉर लेडी फिंगर, ट्विंस मतलब ट्विस्टेड और चिल्ड्रेन फॉर कॉटन। बात करते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जैसे GC यानी कि गुलशन हैज़ केस, यानी कोई केस है जैसे गुलशन का केस है तो जैसे G फॉर गुलमोहर और C फॉर कैसिया। फिर वैक्सिली एस्टिवेशन को हम पैप्लियोनेसियस एस्टिवेशन कहते हैं। पैप्लियोनेसियस मतलब P पापा, बाइड P मतलब फादर जो है उन्होंने क्या खरीदा बटर को। B फॉर बाइट मीन्स बी मतलब बीन और P फिर P यानी पी बटर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये एरिया है एंड्रोसियम, गनोसियम, करोला, कैलिक्स और फिटेल्स। कैलिक्स जो होती है उसकी यूनिट को हम बोलते हैं सिपेल्स, और जो कोरोला होता है उसकी यूनिट को हम बोलते हैं पेटल। जो एंड्रोसियम होता है उसकी यूनिट को बोलते हैं स्टेमेंस, और जो पिस्टिल होता है उसकी यूनिट को गैनोसियम की यूनिट को बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल्स। तो यानी जो पेटल और पेटल्स और सिपेल्स इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये देखिए यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं, यानी कि जो एरिया है कैलिक्स और ये करोला, इनका जो अरेंजमेंट यहाँ पे होता है इसी को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। ये देखिए क्या दिया है एस्टिवेशन। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड with respect to the other members of the same horde is known as estivation. The main type of estivation are valvate, twisted, imbricate, and vexillary estivation. When sepals or petals in whole just touch one another at the margins without overlapping, as calotropis. ये देखिए just touch विदाउट ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग इसमें देखने को नहीं मिलता है। इसी टाइप का जो एस्टिवेशन होता है इसको हम वाल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। If one margin of the appendages overlap that of the next one, and so on, as in China rose, lady fingers, and cotton, it is called ट्विस्टेड एस्टिवेशन। फिर ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखिए इस तरह का होता है, ओवरलैप 1 by 1 ओवरलैप हो रहा है इसमें। जो कोरोला है वो 1 by 1 ओवरलैप कर रहा है। फिर नेक्स्ट, इफ द मार्जिन्स ऑफ sepals and or petals overlap one another but not in any particular directions, as in cassia and gulmohar, our estivation is called imbricate estivation। देखिए दिस टाइप ऑफ imbricate estivation, इसमें जो एक है देखिए पूरा अंदर है और एक पूरी तरह से बाहर है, और ये दो एक दूसरे ये एक दो ये तीन ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस तरह का जो एस्टिवेशन होता है इसको हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं। फिर इन
pea and bean flowers. There are 5 petals. The largest standards overlaps the two lateral petals wings, which in turn overlap the two smallest anterior petals keel. This type of aestivation is also known as वैक्सिलरी और पैप्लोनेसियस। ये देखिए जो सबसे बड़ा वाला है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये है विंग्स और एली बोलते हैं इसे। ये है कील, ये सबसे छोटा है। और दिस टाइप का जो एस्टिवेशन, ये जो एस्टिवेशन देखने को मिलता है आपको, ये होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार। ये वाल्वेट एस्टिवेशन, ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन, imbricate estivation, auxiliary estivation. Thanks watch for this video.